नटखट नंद किशोर माखन खा गए माखन चोर। नटखट नंद किशोर माखन खा गए माखन चोर। जन्म से पहले अंत हुआ मेरे जेल में। माँ बाप का चेहरा देखा नहीं। देशवा हमार भैया फूलवा के दोना। देशवा हमार भैया फूलवा के दोना। रतिया में चांदिया रे दिनवा में सोना।
कई कई बोलियां बोले भैया भैया, हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई, देखा केहू के ना लागे नजर टोना। आज तमन्ना हमार खुशी न समाई, देता बधाई सबके जिया नया घाई, देता बधाई सबके जिया ना घाई। बेरी बेरी आवे यही दिना सबके जिंदगनिया में, रातिया में शादी झरे दिनवा में सोना। चरण धोवे सागर मुकुट आसमनवा, सीमावा के शोभा होले देशवा के जवनवा। सबही के मनवा मोहे रूपवा सलोनवा हो, सबही के मनवा मोहे रूपवा सलनवा हो। रतिया में चांदी झरे दिनवा में सोनवा हो, देशवा हमार भैया फूलवा के दोनवा हो। अरे बाप रे, मीता गाना गा रही है। अरे भक्ति दीदी, प्रताप भैया बताएं, एक तो किताब तो वही पढ़ रहे थे। स्वागत है, थैंक यू। भक्ति दीदी रतिया में कहाँ भाग गई रहू? कहो, सपना दीदी बुलाते रह गई। प्रताप भैया मनाने के अरे बच्चों किताब में लिखे हमारे बेटवा 15 अगस्त को सुनाया तो वही हम पढ़ रहे थे। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना। मत रो देना प्रताप भैया की खुशी में। अरे दीदी मैं चली गई थी, आती मेरी लाइफ में, वह रात में मुझे 2 घंटा सपोर्ट करके गई थी। अच्छा, उनके सपोर्ट करने चली गई क्योंकि उनका टाइम ही मैं भूल गई थी, फिर याद आया तो चली गई। अच्छा अच्छा, सपना दीदी बोलत रहें कहीं ये भक्ति कहाँ चली गई। हम कहा भक्ति दीदी हमका लगा सोई गई, कहीं पता नहीं भक्ति तब पता नहीं कहाँ चली गई। प्रताप भैया रहें और शेखर भैया रहें, 2-4 लोग और रहें। लाइक कई दा भक्ति दीदी और प्रताप भैया, 1 लाइक मिला बा। के करा है भक्ति दीदी की प्रताप भैया का? पूरा भरा मिक्सर के जार में, बड़ा वाले में धरा में ना पिसाए। मैं तो कम मारी थी पहले जो। हाँ तो बड़का है, तू छोटा छोटा पहले कराऊ कूट के ओका, धीरे धीरे आराम से, बहुत तेज आवाज ना करा। पीसे नहीं बा, बस कूट दा मिक्सर में पीस दे ना, पिसाई जाए। नहीं ना पिसाए, इतना मोटा कहाँ पिसाए, छोटा और थोड़ा छोटा कह दे और तो पीस दे वो वाला पीस बस। हाँ इतना इतना रहे, पिसाई जाए। अरे नहीं दीदी, कल रात में तो मैं 12 साढ़े 12 सोई थी, तब भैया डांटे तो। अच्छा तो तब भैया मुझे डांटे भगा कि जा सो जाओ, तब मैं सोई। हाँ मैं तो का करत रहूँ कि करे ऐसे ना कुटाए बिटिया, कहा था ना वही वाले से कुटाए। मेरे पति जी की डांट रहे थे, कह रहे थे कि मीटिंग करो रात को शाम 12-1 बजे तक। अच्छा अच्छा, लाइक कर दियो, ठीक है। हाँ हम भी साढ़े, और प्रताप वो शेखर भैया थे और गुंजन दीदी थी,
दोनों लोग बात करते 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 क्या कहते हैं, शेखर भैया कहे दीदी बंद मत करो, बंद मत करो। हम कहा नहीं, हम बंद करने जा रहे हैं, कहीं अगर गुंजन दीदी चली गई तो देख लो। प्रताप भैया बोले ना, तब मैं जाकर चुपचाप सो गई। तब दे हम कहा नहीं शेखर भैया हम बंद करेंगे लाइव। उनके पहले मेरे लाइव चला था 1 घंटा, मैं मंजू दीदी के लाइव में मैं और सपना दीदी 12 तक बात किया। हाँ सपना दीदी 11 तक चली गई हुई ना हमारे लाइव से, तो वहीं गई हुई सब। सपना दीदी मंजू दीदी मेरे लाइव में आई, उतने में प्रताप भैया आकर बोले जाकर चुपचाप सो जाओ, सुबह उठकर काम करना रहता है। तुम सब कोई जाग कर सो गई। प्रताप भैया नहीं बोले होते तो मंजू दीदी सपना दीदी अभी और देर तक बात करती। अरे सपना दीदी तो नींद ही नहीं आवता। और मेरे घर में मेरे भोले बाबा खूब डांट पीस पीस के गुस्सा हो, दांत पीस के गुस्सा होते हैं। हमको भी 2 बार आए रूम में तो करे अभी सोई नहीं। हम कहे सो रहे, अभी लाइव कितने बजे तक चले, हम कब बंद कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। कह रहे थे कि यूट्यूब बहुत बड़ा बीमारी हो गया। हाँ दीदी तो सही है, सही कह रही हूँ। हमको भी डांट पड़ी तब से हम कैसे कर भैया बंद कर रहे, तो नहीं ठीक 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 तो दीदी मेरा मोबाइल ऑन है, थोड़ा मैं वे काम कर लूँ फटाफट। हाँ ठीक है, जाइए ऑन करके आराम से काम कर लो, कोई चिंता नहीं है। आप काम करो भक्ति दीदी, आप काम कर लो। हम भी वो आज अष्टमी है ना दीदी, तो सिंघाड़ा उंघाड़ा वही कूट रहे हैं, उसको अब पीसना है, फिर बनाना पड़ेगा ना। ससुर जी वही उनको पसंद है, हमको तो नहीं पसंद है, लेकिन उनको पसंद है तो बनाना पड़ेगा। थैंक यू भक्ति दीदी, ऑन रहो, कमेंट मत करो भक्ति दीदी, आप काम कर लो। 0 वॉचिंग चल रही है। भक्ति दीदी स्वागत है। हाँ दीदी आज अष्टमी है, बहुत काम है। लाइव डन। प्रेमा दीदी स्वागत है। राधे राधे मीता, राधे राधे। अरे और इसमें देखिए ना, मेरे घर में मेहमान आ गए हैं। कौन आ गया है आपके घर मेहमान? मामा ससुर और मामियाँ सास आ गई। अरे बाप रे।
अच्छा, देखते हैं लाइव आज म्यूट करके ही चलाऊंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस स्वागत कर देना, बस जो आएगा बस उससे बोल दो ऑन हो जाते टाइम बोल दूंगी। हाँ वो तो है भक्ति दीदी, सही बात कर रही हो। नहीं अच्छा लगता है, पक पक करो तो, और टाइम देख लेना। ओके ठीक है, मीता दीदी ऑन है। हाँ हाँ ऑन कर दो। आपके भाई से फिर झगड़ा हो जाएगा। गुड मॉर्निंग ज्योति दीदी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ज्योति दीदी। शेखर भैया कहाँ कह रहे थे, जानती हो? शेखर भैया हाँ का बस करो। हाँ इतना रहने दो, कुछ वो पिसा जाएगा। मिक्सर में डालो जल्दी से, लाओ पीसे। इतना रहने दो, पिसा जाए। सूखा है, धूप में डाल दो थोड़ी देर के लिए, धूप तो है। अरे ज्योति राधे राधे। ये किसकी आईडी है? मैं प्रेमा हूँ। अच्छा प्रेमा दीदी, राधे 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 राधे। हाँ ज्योति डरो मत। मैं सोची कौन आ गया है मेरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ज्योति दीदी कल लाइव ये नहीं चलाई थी क्या रतिया में? धूपों में रख दो, बस ले हम पी दे। अरे पेपर फट जाए पूरा, अरे मिट्टी हो जाए ना। रख दे रख दे, बस तू दहन का मिक्सर में डाल के उसी सील पे पीटो, इस पे नहीं, इस पे फट जाएगा पेपर। मीता दीदी फोन नहीं किया। हाँ दीदी फोन हम सोचे पता नहीं, ये हमारे पति जी आए देर से कल, वो था ना तो चले गए थे, तो हम सोचे कितने बजे करें फोन, हमारे समझ में नहीं आ रहा था। हम कहा कितने बजे आपके पास रहता है? हम मैसेज करेंगे तो मैसेज का जवाब आएगा तब करेंगे। प्रेमा दीदी
आज देखो दिन में अगर हमको खाली मिलेगा तो करेंगे। ज्योति दीदी बोलो, कल लाइव नहीं चालू की थी क्या? ऑन हो दीदी, ठीक है। ऑन 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 ऑन। एक ही भरोसा सीताराम आओ मत बस पूछ के लाइव नहीं चलाई थी क्या? आओ मत बस पूछ के लाइव नहीं चलाई थी क्या? कल तक गाना सुनत रहे, बैठी रहू और आराम से 3 लोग भजन गावत रहू। हम देखा है, हमार कमेंट ही न पाए हो। ये वाली आईडीज पता नहीं काहे कमेंट नहीं जाता है, हमका हाइड कर दिए, का बात है। कल हम आपके 3-4 वीडियो देखे। अच्छा, अभी सुनाई नहीं देगा आपको? काहे नहीं सुनाई देगा? शेखर भैया बहुत गुस्सा है, का बात है। एक भैया तो हमारे बहुत वीडियो कमेंट करे हैं, ज्योति दीदी, वो कौन है जो आपके लाइव में जाते थे, उनका क्या नाम है? नमो भूल गए हैं। अरे तो आज आपका अगर झगड़ा हुआ तो अच्छा भी नहीं। ज्योति दीदी क्या कहते हैं, जो आते थे उनका क्या नाम है? बहुत मैसेज करते थे, बहुत मैसेज मेरे वीडियो किए हैं, उनका क्या नाम है आप बताओ जरा, जो पहले आते थे आपकी लाइव में। अरे बहुत सपोर्ट करते थे आपका, लेकिन अब इधर बीच नहीं आ रही हूँ। कौन था? संस्कार में रहना हो तो कमजोरी ना समझा जाए इसमें। नहीं पड़ता भैया, कोई झगड़ा नहीं करेगा। वो कह रही है कि हम ऑन हैं, नहीं तो झगड़ा हो जाए। वही कह रही है। ज्योति दीदी बताओ। जय श्री राम। ज्योति उसका क्या नाम है जो बहुत आते थे आपकी लाइव में? मेरे वीडियो पे 10 कमेंट एक वीडियो किए हैं, 10-12 कमेंट किए हैं कम से कम। एक ही बात बार बार दोहराए हुए हैं। उनका क्या नमो है? नमो भूल गए हैं। देखो तो क्या नाम है उनका। मैं भी जानता हूँ झगड़ा करने के लिए मैया का संस्कार बहुत अच्छा है, इसीलिए सबका सम्मान करता हूँ। 5वां लाइक किसका है भाई? जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नहीं शेखर भैया, झगड़ा कोई नहीं करेगा, वो मजाक है। हाँ, हे पूनम, कहाँ बची रहू भैया? पूनम दीदी स्वागत बा। हंसत आई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। हंसती हुई आई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद प्रताप भैया, थैंक यू। पूनम दीदी हंसती हुई, हमारी पूनम दीदी हंसती रहो। पूनम दीदी
कहाँ घूमत रहू? शॉर्ट वीडियो में देखा हा खूब घूमत हूँ। बहुत हंसी आवत बा पूनम दीदी के हमरे। देखा टीचर ने कहा जो मूर्ख है वो खड़ा हो जाए। तो एक लड़का खड़ा हो गया। तो टीचर कहा तुम मूर्ख हो? कहा आप अकेले खड़े थे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसीलिए मैं भी खड़ा हो गया। टीचर ही मूर्ख बना दिए। क्या कर रही हो? जल्दी से रखो। लाओ पूछे इसको। अगर पंख हमारे होते उड़ते नीले गगन में, तारों के पास हम सोने जाते, चांद पर हम खाना खाते, दूर पहाड़ों करके पार देखते रहते नदी की धार। कितने मजे आते हैं हमारे होते अगर पंख मुड़े होते। आसमान। राधे राधे। ज्योति दीदी थैंक यू। ज्योति दीदी तो का एक ही चुटकुल्ला सुनाई, सुनबो कि नहीं? सुनत हो कि नहीं? हम्म। एक खास बात बता दूं, जिंदगी में वही लोग बढ़ते हैं जो झाड़ू लगाते हैं। पोछा लगाने वालों को तो बस मैंने पीछे ही हटाए हुए देखता है। बताओ। स्टूडेंट। सानिया का बच्चा नाम भारत का पाकिस्तान, टीचर बेहोश। सानिया का बच्चा भारत का नाम और पाकिस्तान का था। भारत का पाकिस्तान का। हमारे तो दीदी बोलत नहीं हैं। कहो ज्योति दीदी काहे बोलत नहीं? मुंह में जैसी मिश्री घोले, म्याऊं म्याऊं मुसी बोले, मैं सन्यासी बनकर आके करते
निकली पूर्ण कमाई, डरो नहीं तुम चूहे भाई, खाऊं मेरे साथ मिठाई, तुम्हें ज्ञान का पाठ पढ़ाऊं, मीठे स्वर से भजन सुनाऊं, सुनो मौसी की झूठी बातें, भूल गया सब चूहे खाते, देखो मिठाई मन ललचाया, उसके मुंह में पानी आया, जो ही चूहा बाहर आया, झट मौसी ने भोग लगाया। देखिए, मुंह में जैसी मिश्री घोली, मम म्याऊं म्याऊं मौसी बोली, मैं सन्यासी बन कर आया, करके निकली पूर्ण कमाई, डरो नहीं तुम चूहे भाई, खाओ मेरे साथ मिठाई, तुम ज्ञान का पाठ पढ़ाओ, मीठे सुर से भजन सुनाओ, सुन मौसी की बात झूठी, भूल गया सब चूहे घात, देखा मिठाई मन ललचाया, उसके मुंह में पानी आया, सुन मौसी की झूठे बातें, मुंह गया सब भूल गया सब चूहे घाते, देखो मुंह में देखा मिठाई मन में ललचाए, उसके मुंह में पानी आया, जो ही चूहा बाहर आया, झट मौसी ने भोग लगाया। मौसी खाई गई बेचारों। ममता की मूरत हो तुम, भगवान की सूरत हो तुम हो जीवन में वरदान, बिना तुम्हें जहाँ वीरान, तुम हो तो यह युग चले है स्वर्ग तुम्हारा पैर तले, तुम हो जीवन का संचार, बहे तुम में करुणा का प्यार, हे मात तुम्हारे चरणों को करता हूँ नित नित नमन, तुम ही मेरी श्रद्धा हो, तुम ही मेरे जीवन। क्या लिखे युवराज लिखे। इंसाफ की डगर पे बच्चों को चल पे, कलयुग में अपराध का बड़ा अभिष प्रकोप, आज फिर से कांप उठी देखो धरती माता की कोख, समय समय पर प्रकृति देख रही कोई ना कोई चोट, लालच में इतना अंधा हुआ मानो नहीं रहा कोई खौफ, कलयुग में अपराध का बढ़ता रहा अब प्रकोप, ना कोई राजा है ना कोई रानी, तुमको मैं देसी संदेश, कभी न भूलो अपना देश, करवे बोलो कभी न बोलो, जल्दी बोलो मीठा बोलो, पढ़ने में तुम ध्यान लगाओ, कभी काम से ना घबराओ, जो करना है अब कर डालो, कल पर उनको कभी न टालो, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचा बन जाओ, सागर कहता लहरा कर मन में गहराई लाओ, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदु उमंग, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। वाह, कितना अच्छा कहा, कब रुक गया है क्या। कुछ करना है तो डट कर करना, थोड़ी दुनिया से हट कर करना, लीक पर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चलना, बिना काम के मुकाम कैसे, बिना मेहनत के दाम कैसे, जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राहे आराम कैसे, अर्जुन सा निशाना रखो मन में, ना कोई बहाना रखो, जो लक्ष्य सामने है बस उसी पे अपना ठिकाना रखो, सोचो मत साकार करना, अपने कर्मों से प्यार करना, मिलेगी तेरी मेहनत का फल, किसी और ना इंतजार करना, गुरु की महिमा निश्चिन गाए, हरदम उनको शीस नवाए, जीवन में उजाला भर ले, अंधकार को मार भगाए, सत्य मार्ग पर चलना बच्चों, गुरुदेव हमें सिखाते, पर पर्यावरण बिगड़ ना पाए, धरती पर हम वृक्ष लगाते, पानी अमृत है धरती का, बूंद बूंद हम रोज पचाते, सिर्फ जिए ना आखिर खातिर, काम करोगे भी आए, माता पिता गुरु राष्ट्र की सेवा, ये संकल्प सदा दोहराए, बातें माने गुरुदेव की, अपना जीवन सफल बनाए। भानु भैया स्वागत है, ऑन है। ठीक है भानु भैया, थैंक यू।
भानु भैया, आप इस ऐसी आईडी से मेरे वीडियो कमेंट कर दो भाई, आपका लाइव नहीं मिल रहा है। मेरे वीडियो पे लॉन्ग वीडियो कमेंट कर देना भानु भैया, लाइव नहीं मिलता है आपका, तो मैं वीडियो से आ जाऊंगी, ठीक है। फिर से मैं बेल आइकन के बटन दबाऊंगी। ऑन 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 ऑन। तू अपनी खूबियाँ ढूंढे, कमियाँ निकालने के लिए लोग हैं। अगर रात ही में अगर रखना ही है कदम तो आगे रखो, पीछे खींचने के लिए लोग हैं। सपने देखना ही है तो ऊंचा देखो, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं। अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का जलाने के लिए लोग हैं। अगर बनना है तो यादें बनाओ, बातें बनाने के लिए लोग हैं। प्यार करना है तो खुदा से करना, दुश्मनी करने के लिए तो लोग हैं। रहना है तो बच्चा बनकर रहना, समझदार बनाने के लिए लोग हैं। भरोसा रखना है तो खुदा पे रखना, सब करने वाले तो लोग हैं। तू बस सवार ले खुद को, आईना दिखाने के लिए लोग हैं। खुद की अलग पहचान बनाना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं। तू कुछ करके दिखाना दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं। जो भी करना है तू आज कर करने के लिए लोग हैं। टीचर जो एक आदमी सुबह सुबह उदास था तो उसके दोस्त ने पूछा, भाई इतने उदास क्यों? उसने कहा, भाई भाई पत्नी ने सफाई कर दी है, घर की नहीं यार, मेरे जेब की है। एक आदमी दूसरे आदमी को 10 रुपए और 2 रुपए दिखाता है तो वह आदमी रोज 2 रुपए ही लेता। मैंने उस आदमी से पूछा, भाई तू क्यों 10 रुपए छोड़कर 2 रुपए लेता है? उसने कहा, जिस दिन मैं 10 रुपए ले लूंगा तो वह आदमी दिखाएगा ही नहीं, दिखाएगा ही नहीं। एक औरत अपने पत्नी से कहती है, 2 किलो मटर लो। पति, हाँ हाँ ले लो। पत्नी, सलाह नहीं ले रही हूँ, इतना छीन लोगे या कम लो? एक लड़का अपने पापा से कहता है, पापा पापा मुझे पेन दिला दो। पापा, बेटा तुम तो पेंसिल से लिखते हो ना। बेटा, पापा मारपीट में पेंसिल नोक टूट जाती है। ये वाला क्या खोजते हो दुनिया में जब सब कुछ तेरे अंदर है? क्या खोजते हो दुनिया में जब सब कुछ तेरे अंदर है? क्या देखते हो औरों में जब तेरे मन में ही दर्पण है? दुनिया बस एक दौड़ नहीं, तू ही आशा नहीं। रुक कर खुदा से बात कर ले, अंदर मन को शांत कर ले। सपनों की गहराई समझो, अपने अंदर की अच्छाई समझो। स्वार्थ की आदत डालो, जीवन को तुम खुलकर जी लो। आलस तुमको दुश्मनी है, पुरुष को अस्त दोस्त बना लो। जीवन को या रास बना लो और खुशियाँ से तुम नाता जोड़ो। ये रहे दहेज। माँ की ममता हर औरत की ममता इसमें है स्नेह का प्यार। माँ की ममता हर बच्चों का निसार। माँ चलना सिखाती है, माँ पढ़ना सिखाती है, ये माँ है जो सब कुछ सिखाती है। माँ का दिल मोम का दिल है, इसमें है ममता का तिल। बच्चे के लिए माँ माँ माँ, माँ के लिए बच्चा। माँ ने उठाया बच्चे को पालन का बीड़ा, किंतु बच्चे ने दी ममता को पीड़ा। माँ ने बच्चे की जिंदगी संवारी, ममता अपने ही जिंदगी से हारी। माँ की अर्चना पूजा है, ममता की तुलना नहीं। माँ हमें ज्ञान देती, अपने जीवन दान में देती, हमें मुसीबतों को हल करा देती। माँ की ममता है अनमोल।
इनका नहीं है कोई मोल। माँ भगवान स्वरूप है, पिता परमेश्वर स्वरूप है, हम लोग को देते हैं नया रूप है। हर धर्म हर जात वर्ग बधा है, इसमें रिवाज मानो कोई पत्थर की लकीर हो गया। पिता ने चाहा था बेटी को अच्छा घर मिले, और वह रीति रिवाज के चक्कर में फकीर हो गया। प्रथा को जो लालची का फरमान है, दहेज ही वह प्रथा है जो लेती बेटी का जान है। स्वागत है बिट्टू दीदी। और बताओ बिट्टू दीदी, क्या हाल चाल है? ठीक है बिट्टू दीदी, आप बताओ। देखो सुना रहे हैं आपको दहेज के बारे में। हर धर्म हर जाति हर वर्ग है, इसमें रिवाज मानो कोई पत्थर की लकीर हो गया। पिता ने चाहा बेटी को अच्छा घर मिले, और रीति रिवाज के चक्कर में फकीर हो गया। मिटाओ उस प्रथा को जो लालच का फरमान है, दहेज ही वह प्रथा जो लेती बेटी की जान है। लालच का चश्मा लगाइए, लालच का चश्मा लगाइए गुरु से फिर नजर न आए। एक खोखली प्रथा के चलते बेटी प्यारी बेटी सजा क्यों पाए। हाँ दीदी, आज व्रत है, आज व्रत है दीदी, आज हम व्रत हैं, आज व्रत है। नारी नारी नारी। मित्र दीदी कहाँ से? हाँ, अच्छा लगा। कहाँ से सीखी है? थैंक यू पूनम दीदी, थैंक यू। नारी के हैं अनेक रूप, कभी लक्ष्मी बनकर धन बरसाती है, कभी सरस्वती बनकर ज्ञान की गंगा बहाती है, कभी पार्वती जैसे संस्कारी अधाग्नि हो जाती है, कभी दुर्गा बनकर महिषासुर को मार गिराती है, और जब भी गुस्सा आ जाए तो काली कृत बन जाती है। कभी माँ बनकर जन्म देती है, और कभी सती बनकर साथ खड़ी होती हैं। इसीलिए तो कहते हैं नारी का नाम मान है, नारी है शब्द सम्मान का, और नारी है न्यू अभिमान का। सुनो, नारी है स्वरूप अनेक, कभी लक्ष्मी बन जाती है धन बरसाए के लिए, कभी सरस्वती बन जाती है ज्ञान की गंगा बहाए, कभी पार्वती जैसे संस्कारी अधाग्नि हो जाती हैं, कभी दुर्गा बनकर महिषासुर को मार गिराती हैं, और जब कभी गुस्सा आ जाए तो काली कृपालु बन जाती हैं। माँ कभी माँ बनकर जन्म देती हैं, और कभी शक्ति बनकर साथ खड़ी होती हैं। इसीलिए तो कहते हैं नारी है नाम मान का, नारी है शब्द सम्मान का, और नारी है नूर अभिमान का। नारी है। मीता बहनिया, तब नारी का सम्मान सभी को करना चाहिए कि नारी
पैर की धूल नहीं है। हाँ वो तो है, वो तो है दीदी, कोई मानता कहाँ है। मान की पगड़ी है, हाँ वही तो, नारी तो सब है, फिर भी कुछ लोग ने नारी को ठुकराया है। सत्य भी है, ठुकराना भी है, जलाना भी है। हाँ वही तो कह रहे हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि नारी को क्या क्या कर डालते हैं इस दहेज के कारण। वही तो बता रहे ना आपको कि नारी को क्या क्या कर दिए। नारी नहीं समझ, देखो नारी का यही तो करे ना, हर धर्म में है, हर जाति है, हर वर्ग बंधन में है, इसके रिवाज मानो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। पिता ने चाहा था कि बेटी अच्छे घर मिले, वह रीत रिवाज के चक्कर में पिता फकीर हो गया। मिटाओ उस दहेज को जो लालची का फरमान था। दहेज ही प्रथा है जो लेती बेटियों की जान है। लालच का चश्मा लगाए हैं, गुड़ उसे फिर नजर ना आए। वो लालच का चश्मा लगाए हुए हैं, उनको गुड़ नहीं नजर आता कि क्या गुड़ है बेटियों में। पिता तो फकीर हो गया बेटी का रीत रिवाज के चक्कर में। और मिटाओ उस दहेज को जो लालच के चश्मा लगाए हुए हैं। हाँ, जो लालची का फरमान है, दहेज ही वही है जो लेते हैं बेटी की जान। वही जो लालची होते हैं ना, वही बेटी की जान भी लेते हैं बहना। कभी अपना सब के कारण, हाँ वही तो कह रहे हैं, इंसान का स्पष्ट इतना बड़ा हो जाता है कि इंसान अपने स्वार्थ के आगे किसी को नहीं समझता। वही तो बता रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं ना कि वो लगा लिए, लालच का चश्मा लगा लिए हुए हैं ना, तो उनको गुण नहीं नजर आ रहा है। एक खोखली प्रथा के चलते प्यारी बेटी को सजा क्यों दिया जा रहा है, क्यों जिंदा जलाया जाता है बेटियों को, क्यों ऐसे किया जाता है। उनको गुण नहीं देखते कि बेटियों में क्या गुण है, कि आपका पूरा भरा पूरा परिवार है। सही सही बोली हो कि बहू बेटी को बहुत परवरिश किया, बहुत लाड से पाला है। बहू कहाँ से आई है, किसके कूड़ेदान से उठा कर आए, उसकी माँ ने तो उसे उतारा ही, शौक नहीं उतारा है, सम्मान करा। हाँ वही तो कह रहे ना कि पिता बेचारा कमाते 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 धर्म के चलते रीत क्या कहा? बुढ़ऊ आई गया रहे दीदी। नहीं तो दीदी हम तो कभी सुने थे कि बहू दिखती थी दर्द से पैदा होती, जितना दर्द से बेटा होता हुआ पैर, दर्द बेटों का ज़्यादा होता है, बहू को नहीं होता। वो तो है दीदी, जितना बेटियां तो और उतना दर्द होते हैं बेटा से भी ज़्यादा। आप जानती हो बिट्टू दीदी, कल एक हॉस्पिटल में बेटी पैदा हुई, तो जानते हो जितने लोग हॉस्पिटल में थे एडमिट, सारे लोग को टिफिन में मिठाई लड्डू और 50-50 रुपए, जितने वहाँ पे थे हॉस्पिटल, बिटिया हुई थी उसके, बिटिया की खुशी में, तो माँ बाप इतने खुश होते हैं कि हमारी बेटी हो गई, माँ लक्ष्मी आ गई। लेकिन वही लक्ष्मी जिसके घर में जाती है तो उसका अनादर कर दिया जाता है।
उसका कोई इज्जत ही नहीं रहता है। अगर लोग जैसे अपने बेटी को चाहते हैं वैसे दूसरे को बेटी को अगर बेटी समझे ना, तो कभी इस दुनिया में संसार में ऐसे ऐसे माँ बैठी होंगी ना जो हाँ वही तो कह रहे ना कि अगर जैसे अपने बेटी को समझती हैं वैसे दूसरे को बेटी समझें तो आज दुनिया में ये जो सास बहू का चल रहा है रिश्ता, तो ये एकदम गहरा हो जाए, लेकिन इसे टूट रहा है। इस यही कारण है टूटने का दीदी, कि जो जो सास वो अपने बेटी के सामान ना देखी बहू को, तो क्या कहते हैं वो कभी नहीं वो बेटी बन पाएगी ना। उनका बेटी भी वही वही करेंगी, उनकी बेटी भी वैसे ही होगा, लेकिन वक्त लगेगा। देखो भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, थोड़ा देर लगेगा, लेकिन उनके सामने उनको दिखाई नहीं देगा। बस सब कुछ करते हैं भगवान, उनको आँख दिखाते हैं लेकिन उनको दिखाई नहीं पड़ता है। नहीं तो देखो जितनी सौतेली माँ आई हैं और चाहे जिसका हुआ, अपने बिटिया से काम नहीं कराएंगी, लेकिन जो पहली वाली का है उससे बहुत काम लेती हैं। लेकिन क्या होता है अंत में, जो पहली वाली बिटिया है वो सुख में चली जाती है, और जिसके जो उसकी बिटिया रहती है वो नहीं सुख पाती है। क्यों नहीं पाती है? क्योंकि अपने बिटिया से कोई हाँ हाँ वही तो कह रहे हैं। हाँ कुछ ऐसे लोग हैं खुश होते हैं हो जाते हैं, अपना लुटाते हैं आदमी अपने आप को। अरे बता रहे हैं उसको ना ऐसे पैसा बिछा के और बिटिया को सिर्फ लेटवा दिए। हाँ दीदी कुछ लोग होते हैं बहुत खुश होते हैं, हमारे घर लक्ष्मी आ गई बहुत खुश होते हैं। बहुत लोग को तो जलन होने लगता, अरे बाप रे बिटिया होगी अब का हुआ है। बहुत लोग ऐसे हो जाते हैं कि उनकी मूड़ी नीचे हो जाती है, ऊपर होती ही नहीं। मिठाई की तो बात छोड़ दो। हाँ वही कह रहे नहीं, वो तो पैसा ऐसे बिछा के, अरे पूरा दिखा रहे थे, इसके पापा लोग गए थे कहे ऐसे पूरा पैसा बिछा के स्टेज पे उस बिटिया को लेटाए थे। बोल रहे थे मेरी लक्ष्मी आ गई है, मतलब गाना बजने लगा तुरंत वहाँ डीजे उजे वहीं हॉस्पिटल में एकदम धूमधाम मचा दिए। अब वो बिटिया कहाँ जाएगी तो किस परिस्थिति में झेलेगी ये कोई कह नहीं सकता। वो बिटिया जब जाएगी तो किस परिस्थिति में जाएगी ये कोई नहीं कह सकता। ए प्रेमा दीदी कितना दी हूँ हमका। इसीलिए कोई सोचता ही नहीं चाहता है, सिर्फ सब लोग अपने अपने बारे में सोचते हैं, कोई बहू के बारे में सोचता नहीं। जब बहू अपने बारे में सोचने लगती है तो आप बुरी लग बन जाती है। हाँ वही तो कह रहे हैं, घर को तोड़ने में सबसे ज़्यादा आज पता है किसका होता है, सास का होता है। हाँ वही तो कह रहे ना कि अगर सास चाह ले, जैसे अपने बिटिया को मानती है वैसे बहू को माने, तो कभी आज तक कभी कुछ होगा ही नहीं। इस दुनिया में जो हो रहा है भ्रष्टाचार और इतनी जो अत्याचारें चल रही हैं, ये सब नहीं होगा दीदी। आपने कभी सुना हुआ है कि एक भाई ने अपनी बहन का घर तोड़ दिया है, एक बहन अपने भाई का घर तोड़ दिया? इतनी प्यार रहता है दीदी उसके परिवार में, अगर आग लगाने में बहन कोई कमी नहीं छोड़ती है, पर भाई उनके लिए अपने आप। हाँ हे भगवान, आएगी न हमारी निशा दीदी, है भगवान करे। दीदी अभी 2 घंटा बाकी है। कहाँ 2 घंटा बाकी बा? कहाँ 2 घंटा बाकी बा? निशा दीदी ऑन है, ज्योति दीदी थैंक यू। वही मैं सोच रही दीदी कि जो बहू जो सास बहू का इज्जत नहीं करेगी तो कहाँ से इज्जत पाएगी। इसीलिए लोग इस दहेज प्रथा के लालच में जिंदा जला दे रहे हैं। अभी मैं आंखों देखी बता रही हूँ, हर हर महादेव। आंखों देखी दीदी बता रहे हैं, इतना दहेज वहेज दे के शादी किया गया इतने धूमधाम से, और बारात भी इतनी अच्छी आई थी, डबल डीजे आया था, सब कुछ हुआ। 1 साल हुआ बच्चा नहीं हुआ,
इसी कारण क्या किया, उसको मार डाले। सोचिए, बच्चा ना होने के कारण मार डाले। तो ऐसे ऐसे लोग दुनिया में पड़े हैं। अब 1 साल इंतजार कर लिए लोगों को, कभी कभी 10 साल भी लग जाता है, 12 साल। अब भगवान जब देंगे तभी तो वो होगा। तबीयत बराबर ठीक नहीं है दीदी। अरे निशा दीदी, दिखा के दवाई लो आराम से। निशा दीदी दवा लो बहन। मेरे घर भी यही है, ससुराल में ही होता है कि कोई लड़की जन्म न ले, जो रहे मैं सिर्फ रहूं, और ससुराल में सिर्फ लड़के पैदा ही, लड़की नहीं। हाँ, तो लड़कियां ना पैदा करी, दूसरे की बिटिया की इज्जत ना करी तो क्या करे। कल मैं किसी का सपोर्ट नहीं किया था दीदी। कोई बात नहीं दीदी। हाँ दीदी, हमने देखा बहुत लोग ऐसे हैं ना जो मिठाई क्यों अपने आप को लुटा देते हैं। सब वो तो है, माँ बाप तो अपने बेटी के लिए सभी लुटाते हैं दीदी, लेकिन वही कर्तव्य तो सास ससुर का होना चाहिए ना, कि हम तो अपनी बिटिया के लिए बहुत खुश हैं, लेकिन जो आई है वो भी तो मेरी बिटिया है। वो भी तो किसी की बेटी थी ना, आज आई है। अपना सब, यहाँ तक अपना जात पहचान भी छोड़ देती है। अगर किसी दूसरे जात के शादी हुआ तो उस जात में वो लीन हो जाती है, अपना जात पात सब छोड़ देती है, भाई बहन सारे रिश्ते नाते तोड़ देती है एक ससुराल के कारण। लेकिन उस ससुराल वाले ऐसे क्या है, कोई नहीं सोचता दीदी। हाँ वही तो कह रहे हैं ना, वो ससुराल वाले क्या हैं कि अपनी माँ को जैसे अपने बिटिया को सोचते हैं वैसे हम भी सोचते हैं। तो ऐसे सोचे तो कभी बहू बेटी में अंतर ही ना दिखे। जो शादी होगी उसके बाद तो हो जाएगी, बाकी इस स्थिति में क्या होगी। हाँ वही तो कह रहे हैं बेचारी का, अभी तो पैदा हुई इतनी खुशी है, नजरों से माँ पिता पले हैं, किसी को ऐसे नहीं होता है, जबकि सास भी एक औरत ही होता। हाँ वही तो, वो भी तो ये बड़े का जो पुराने लोग कहे हैं ना, जिन कर सास बुराई एक दिन तोरे वो आगे आई। तो सास को, क्योंकि एक दिन तुम भी सास बनोगी, आज तो बहू हो, कल तुम्हारी बिटिया भी तो वही काम करेगी, तो वो बिटिया भी तो बहू बनेगी, कभी सास बनेगी। आज तुम मान लो अभी तुम्हारी बिटिया है, कल तो वो भी सब वही परिस्थिति में आएगी जैसे तुम हो। लेकिन लोग नहीं सोचते हैं दीदी, दुनिया में अच्छे भी है बुरे भी हैं। बता तो रहे ना, ऐसे उसकी माँ इतना रोई, 6 बिटिया थी लेकिन सबको एक समान मानती थी। अभी पर इतना रो रही है कि उसका रो रो एकदम बुरा हाल। राखी पे इतना रो रही थी कि उसको देख के मुझे इतना वो लग रहा था, क्या बताएं। सब बिटिया आई थी और वो नहीं आई, वो कैसे आई, उसको तो मार दिया गया बेचारी, दहेज के लिए मारी गई। जो कि इतना खुशी था उसके शादी में, समझ लीजिए कि गेस्ट हाउस बुक था दूर घर से, जो कि 6 बिटिया हैं, एक बेटा है। लेकिन इतना उन लोग का मान होता, देखेंगी इतनी, जिस समय वो लोग घर से निकलती हैं तो लगता है जैसे कोई अफसर के घर से निकल रही हैं। और वैसे अपने बहू को भी मानती हैं, जैसे अपनी बिटिया को कहती हैं ये भी हमारी बहू है। जब अपने बिटिया को लाएंगी ना, कौन है दीदी, ठीक है, जब अपने बिटिया को लाएंगी वही चीज़ अपने बहू को लाएंगी, पहले बहू को देंगी तब बेटी को। लेकिन अब तब भी पर देखो, उनको बेटी को मार दिया गया, तो कौन सम्मान करता है। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, क्या कहा जाए दीदी। बेचारी अपने बहू को भी ऐसे ही मानती है जैसे अपनी बेटी को मानती है। ले आओ, ले आओ उसको फोटो देखो। भूख लगी हमको, खा लो, खाओगी। मेरे दीदी आप यहाँ तो साल हो गया है, उससे घटना सुनी है, हमारे यहाँ भी जल्दी ही आजमगढ़ जिले की बात है, वहाँ पर भी घटना घटी है अभी। हाँ अरे दीदी, उसकी माँ ना इतना रो रही है, अभी 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 पर इतना रोती है
कि सुन के जैसे ताज़ा हो जाता है। उसको जिस वक्त वो आई थी ऐसे एकदम मोटी हट्टी कट्टी थी, इतना स्वस्थ थी, क्या बताएं। एक बहन का और नहीं हो रहा था बच्चा, तो उसका 5-6 साल बाद हुआ है। 6 साल बाद हुआ है लड़का। तो लोग इतना नहीं होना चाहिए, इतना जल्दी से। जन की बेचारी इतना अच्छी थी, लोग स्वभाव कितना अच्छी हैं कि क्या बताए। किसको? किसको बुला रहे भैया? हाँ सही कह रही है। अगर दुनिया ऐसे ही सोचने लगे, कोई लड़की जली ना जाए या कोई लड़की मारी ना जाए। हर घर की यही कहानी। अरे दीदी रोज यही सुनने को आ रहा है, रोज वही दहेजवे की करनवा, दहेजवे की करनवा। लालच के चश्मा लगाए हुए हैं लालची लोग। तो चश्मा लगा के देख रहे हैं कितना मिल रहा है। थैंक यू भक्ति दीदी, थैंक यू भानु भैया, पूनम दीदी, अनिला दीदी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप व्रत हो कि नहीं बिट्टू दीदी? बिट्टू दीदी आप व्रत हो? तानी तानी गोलियों के खाई हो, गोल गोल घूमे वाली आदत है। हर हर महादेव। थैंक यू भक्ति दीदी, थैंक यू। अपने बेटिया तो अच्छा अच्छा दे दिए, का दे दिए, का ना दे दिए अपने बेटिया के, लेकिन दूसरे बेटिया तो देखे चाहे ना। जो मन जनती। थैंक यू भक्ति दीदी, थैंक यू भानु भैया, थैंक यू पूनम दीदी, थैंक यू अनिला दीदी, थैंक यू बिट्टू दीदी, थैंक यू निशा दीदी, थैंक यू। 4 लोग की वॉचिंग चल रही है, 6 लोग हैं लाइव में। दिला बाय बाय भक्ति दीदी, बाय बाय।
थैंक यू पूनम दीदी, थैंक यू भानु भैया, थैंक यू अनिला दीदी, थैंक यू बिट्टू दीदी, थैंक यू। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बिट्टू दीदी आप व्रत हो? ए बिट्टू दीदी व्रत हो? 10 लाइक किसका है भाई? कौन आया? बाय बाय भानु भैया। भानु भैया आप मेरे वीडियो पे कमेंट कर देना मेरे भाई। ए भानु भैया मेरे वीडियो पे कमेंट कर दो इसी आईडी से अभी फुल वॉच करके। भानु भैया कमेंट करके जाना प्लीज़। भानु भैया कमेंट कर देना इसी आईडी से। भानु भैया मेरी बात सुन रहे हो नहीं? हाँ या ना बोलो। मेरे वीडियो पे कमेंट करके जाना भाई। अगर माता पिता ने दहेज दिया तब तो दुख होता है, माता पिता ने दहेज नहीं दिया तब भी पर दुख, बच्ची हो गई तब भी पर दुख, बच्चा नहीं हुआ तब भी पर दुख। हाँ इस संसार में कभी जीना नहीं देगा किसी भी स्थिति में। हाँ ये बात तो सही कह रही हो दीदी। कहावत है ना कि सासू को कभी बहू सास की बराबरी आएगी तो कभी बहू की बराबरी आएगी, पर आएंगी दोनों। हाँ वही तो कह रहे हैं, कभी न कभी। कौन है? थैंक यू विपिन। विपिन भैया स्वागत है मेरे लाइव में। हाँ दीदी व्रत है, अच्छा थैंक यू निशा दीदी। विपिन भैया नज़र नहीं आ रहे हैं? नज़र आएंगे तो नज़रा लग जाएगा ना मेरे को। विपिन भैया नज़र आएंगे तो नज़र लग जाएगा, इसीलिए नहीं आ रहे। काले कलूटो लोग को बहुत जल्दी नज़र लगता है। नज़र नहीं आ रही हो? काले कलूटे लोग को बहुत जल्दी नज़र लगती है ना, इसीलिए काले लोग जल्दी आते नहीं हैं सामने, नहीं तो नज़र लग जाएगा। नज़र लगते नहीं जी, नज़र नहीं लगा। नहीं आप नज़र लगा दोगे, अगर मैं सामने आऊँगी तो नज़र लगा दोगे ना, इसीलिए नज़र नहीं आएंगे। विपिन भैया अगर सामने आएंगे तो वो नज़र लगा देंगे आप, इसीलिए नज़र नहीं आ रहे हम। ये बात ठीक नहीं है। तब को क्या ठीक होगा? कोई मुझे नज़र लगा देगा तब क्या करेंगे हम? फिर लाइव आने की नहीं है। अच्छा लाइव आने से फ़ायदा नहीं है? नहीं लाइव आने से फ़ायदा है, बात तो करेंगे ना। हमारे पास नहीं है। नजर लागे राजा तोहरे बंगले,
जो मैं होती राजा बन के कोयलिया कुहू के रही जाइत राजा तोहरे बंगल पता तो लगेगा कि भाभी की तनिका काले कलूटे को नजर लग जाती, इसीलिए काले लोग फेस पे नहीं आते हैं। जो थोड़ा गोरे रहते हैं वो फेस पे दिखाते हैं। हम लोग क्या दिखाएं भाई, काले कलूटे लोग, हम लोग दिखाने लायक नहीं है भाई। मुझे भैया बहुत पसंद है। अच्छा, जब ये अच्छा होगा पता है मुझे। नीता दीदी कमेंट नहीं पढ़ती, पढ़ तो रहे। नीता दीदी कमेंट नहीं पढ़ती, पढ़ तो रहे सब, सब कमेंट पढ़ते ही बहनी। क्या मैं तो लिखी हूँ कि मैं, हाँ हम पढ़े हैं, आप सुनी नहीं क्या? हम पढ़े हैं दीदी कि आप लिखी थी कि हम व्रत हैं, हम पढ़े हैं, हम पढ़े हैं कि आप लिखी हो कि हम व्रत हैं। हम भी व्रत हैं दीदी, आज हम भी व्रत हैं। थैंक यू विपिन भैया, लाइक कर दो। किसे भाई एक क्या कह रहे हो विपिन भैया, क्या कह रहे हो? लाइक कर दो थोड़ा से विपिन भैया, लाइक कर दो। विपिन भैया लाइक कर दो। ठाकुर विपिन थोड़ा होश में बात कर दीजिए भैया, क्या बताएं जी। लाइक कर दिए जी, लाइक, थैंक यू लाइक करने के लिए। हमारे प्रताप भैया लाइव में बने हुए, थैंक यू प्रताप भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये मजाक करना ही मंच नहीं है, ये सोशल मीडिया है। हाँ वही तो। भाभी का नंबर चाहिए तो अपनी माँ से मांग लीजिएगा, वो दे देंगी आपको। ये भी किसी की बहन बेटी है। हाँ वही तो। अरे पागलों की कमी नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। और सभी बहन को इज्जत करना हमारा सबका फर्ज होता है बड़े भैया। पढ़ो विपिन भैया, पढ़ो हमारे प्रताप भैया का कमेंट।
थैंक यू अनिला दीदी, पूनम दीदी, बिट्टू दीदी, जय हिंद प्रताप भैया। एक रिपोर्ट में तबीयत हरी हो जाएगी विपिन भैया। जैसे इज्जत घर में बहन के को देते हो, वही इज्जत सबको देना चाहिए। हाँ, ये बात सही है भाई विपिन भैया। आपके भी माँ बहन हैं, जैसे हैं ये सभी बहनें हमारे मान और सम्मान हैं। सही बात है। जैसे अपने माँ बहन को देखते हो, वैसे दूसरे को माँ बहन को देखना चाहिए। मेरे प्रताप भैया बहुत सही कह रहे हैं। थैंक यू नीला दीदी, ज्योति दीदी और पूनम दीदी, बिट्टू दीदी, जय हिंद प्रताप भैया, थैंक यू। जय हिंद जय हिंद। आओ मैं नंबर देता हूँ अपना। थैंक यू बिट्टू दीदी और अनिला दीदी, पूनम दीदी, निशा दीदी और प्रताप भैया। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ज्योति दीदी थैंक यू, निशा दीदी थैंक यू, अनु दीदी थैंक यू, पूनम दीदी थैंक यू, बिट्टू दीदी थैंक यू। राधे 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 राधे। प्रताप भैया जय हिंद और कौन है, बिट्टू दीदी हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सभी को। थैंक यू प्रेमा दीदी, थैंक यू ज्योति दीदी, थैंक यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग लाइक कर दो, 5 लोग की वाचिंग दिख रही है। निशा दीदी, बिट्टू दीदी, ज्योति दीदी, पूनम दीदी, अन्नू दीदी, प्रताप भैया। बाय बाय ज्योति दीदी, 1 घंटा हो गया। बाय बाय, बाय बाय, हर हर महादेव, हर हर। बाय बाय ज्योति दीदी, बाय बाय। ठीक बा ज्योति दीदी, जा। मोबाइल ऑन बा बिट्टू दीदी के, ऑन बा मोबाइल। ओके ऑन हूँ, हाँ हाँ हाँ, ठीक बा ठीक बा ठीक बा, सब लोग ऑन रहा।
थैंक यू बिट्टू दीदी, निशा दीदी, अन्नू दीदी, ज्योति दीदी, और ज्योति दीदी गई, और अनिला दीदी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सभी को। पूनम दीदी, अनिला दीदी, बिट्टू दीदी, ज्योति दीदी, निशा दीदी, जो भी आना है सबको थैंक। नहीं बनू अरे बाप रे, बहुत गर्म बा। मेरा भी धुल, हाँ 9:26 पर आई थी। तो 47 पर जा रहे। अरे पूनम दीदी, अब एक सिस्टम नया आया ना, जो जितना किया रहेगा इसमें दिखाएगा। देखो हम बता रहे हैं। 1 घंटा किसका, बिट्टू का।
पूनम दीदी अभी आपको नहीं दिखा रहा है घंटा। एक नंबर पे भक्ति दीदी, 2 नंबर प्रताप भैया, तीसरे नंबर पर अन्नू दीदी हैं, चौथे पर बिट्टू दीदी है। अरे क्यों पूनम दीदी को नहीं दिखा रहा है? तो पूनम दीदी आपको तो दिखाई नहीं रहा है। आपका तो दिखाई नहीं दे रहा है पूनम दीदी। बेरिया की बेर तो मैं बर जो मोर ससुर गोड़िया हरियाणा गोड़िया खेतवाना जीनी बोया जो नरी गड़ खेतवाना ओही जो नरी हड़ावी गई हमारी नाना दी छिनरिया कुतवा खड़वा मारे ओही चोली आई के भीतरा चुत ततवा खड़वा मारे से जोनरी हड़ावे गई नाना दी हमारी जो बनवाई भीतरा ना ततवा मारे से चूचवा भीतरा चूचवा मारे ततवा मारे से और धीमा कर दो बच्चों, आवाज और धीमा करो। बंद कर गिट्टी।
थैंक यू सभी को। बिट्टू दीदी है कि गई? निशा दीदी है कि गई? बाय बाय निशा दीदी। हाँ, इसको यहाँ रख दो। अच्छा से बटोरो। बाय बाय निशा दीदी। बाय 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 बाय। सब लोग। निशा दीदी अभी लाइव चलाओ क्या? कितने बजे बोलो? चला तो है। बाय बाय दीदी। बाय 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 बाय।